और एक ट्रायंगल के 3 साइड्स और 3 एंगल्स के बीच में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये हम लोग क्विकली इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड ऑफ द ट्रायंगल इज लॉन्गर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। मतलब अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल हो और इस ट्रायंगल का ये साइड ए हो, दूसरा साइड बी हो और तीसरा साइड सी हो, तो किसी भी 2 साइड के लेंथ्स का सम तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स, मतलब अगर मैं ए साइड में से बी साइड को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये हमेशा सी से छोटा हो जाएगा। असल में ये इसी प्रॉपर्टी में साइड बी को दूसरे साइड में शिफ्ट करके बनाया जा सकता है। तो डिफरेंस ऑफ 2 साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, जबकि सम ऑफ 2 साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी है सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो ये बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। अगर कोई n साइडेड पॉलीगन हो तो उसके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। मतलब साइड्स में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, नंबर ऑफ साइड्स में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और उसको 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये होगा सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन। अगली प्रॉपर्टी होगी सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन जो होगा वो हमेशा 360 डिग्री होगा। तो किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड के लिए हमने रिजल्ट ये देखा, जबकि एक्सटीरियर एंगल के लिए जो हमारा प्रॉपर्टी होगा वो 360 डिग्री होगा। An exterior angle of a triangle is equal to the sum of 2 opposite interior angles। तो 2 opposite interior angles के सम के बराबर ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा। तो ये एक्सटीरियर एंगल रिमेनिंग 2 इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। और अगली प्रॉपर्टी, फॉर एनी ट्रायंगल द अपोजिट साइड of a bigger interior angle is longer than the smaller angle and vice versa। तो अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल हो, लेट्स से ये ट्रायंगल, तो अब लार्जर एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो लार्जर साइड होगा एंड स्मॉलर एंगल के सामने वाला साइड स्मॉलर होगा। किसी भी ट्रायंगल ABC में अगर A1 B1 C1 ये 2 ट्रायंगल बना दिए जाएं, A1 B1 C1 और ट्रायंगल ABC, और AB A1 B1 के बराबर हो, CB C1 B1 के बराबर हो, तो AC A1 C1 से बड़ा होगा। ऐसा केवल तब पॉसिबल हो पाएगा जब एंगल ABC एंगल A1 B1 C1 से बड़ा हो। ये पिछले ही रिजल्ट का एक आउटकम के रूप में देखा जा सकता है। तो ये थी ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के साथ जुड़ी